नमस्कार, मी राजेश यावलकर. लोकलाईव्हच्या विशेष वृत्तांकनामध्ये आपलं मनःपूर्वक स्वागत. रोज जळगावचे आपण वेगवेगळे ग्राउंड रिपोर्ट आपल्यापर्यंत देत आहोत. आज आपण एका वेगळ्याच विषयावरती आपल्याशी संवाद साधणार आहोत. संवाद साधताना आपल्या जळगावचा प्रथमेश रिदासने डॉक्टर प्रथमेश रिदासनी सध्या ग्वाल्हेर येथे आहेत. नायर हॉस्पिटल जे आहे तिथून त्यांनी एमबीबीएस पूर्ण केलं आणि आता एमडी-एमएस स्त्री गायनॉकॉलॉजिस्ट म्हणजे स्त्री रोग तज्ञ म्हणून ग्वाल्हेर येथील जे कॉलेज आहे कमला राज्य मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेजला ते शिक्षण घेत आहेत, एमडी-एमएस करत आहेत आणि त्यांचा काय अनुभव आहे या कोरोनाच्या संदर्भातला तो आपण आज जाणून घेणार आहोत. डॉक्टर प्रथमेश आज आपल्या आता बरोबर आहेत. कोरोना पॉझिटिव्ह असेल तर कोरोनाच्या संदर्भात संशयित त्यांच्यावरती कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो अशा ज्या रुग्णांशी त्यांचा सातत्याने संपर्क आहे ते या हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहेत. 24 तास ते आज या रुग्णांच्या संदर्भात त्यांच्याशी संपर्कात असतात. विविध प्रकारचे उपचार ते करत आहेत. ते कशा पद्धतीने उपचार करतात, काय त्या ठिकाणी त्यांची सोय केलेली आहे. आपला जळगावचा एक विद्यार्थी, जळगावचा एक मुलगा आज ग्वाल्हेर येथे ही सेवा देतोय. एक सैनिक म्हणून तो लढतोय. तो कशा पद्धतीने लढतोय हे आज आपण त्यांच्याशी लाईव्ह रित्या त्यांच्याशी संपर्क साधलाय. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने डॉक्टर प्रथमेश जैन रेदासनी यांचं आपल्या या लोकलाईव्हच्या आजच्या या संवादमध्ये त्यांचं स्वागत करतो. प्रथमेशजी नमस्कार. नमस्ते अंकल. डॉक्टर प्रथमेश, प्रथम हमारे सभी दर्शकों को आप बताइए कि आपकी सेवा किस तरह से आप देते हो. ग्वालियर में पोजीशन है, कैसे किस तरीके का कोरोना का फैलाव वहां पे हुआ है और आप वहां पे किस तरीके की सेवा देते हैं, जरा विस्तार से सभी हमारे दर्शकों को, जलगांव वासियों को बताइएगा. जलगांव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते. मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन पिछले 1 साल से ग्वालियर में कमला राजा हॉस्पिटल में एमएस इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रसूति रोग एवं स्त्री रोग तज्ञ के अंदर शिक्षण यहाँ पर ले रहा हूँ, पदव्युत्तर शिक्षण. और जैसे कि हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 महीने से हमारे संपूर्ण देश की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसके लिए हम में से कोई भी जन तैयार नहीं था, नियति भी इसके लिए तैयार नहीं थी. इसके बावजूद अभी जो भी स्थिति हमारे सामने उद्भव हुई है उसका हम सबको सामना करना है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा पूरा देश एकजुट होकर इस चीज से लड़ रहा है. अब क्योंकि ये किसी बीमारी का विषय है इस बार, तो बिना कोई संदेह डॉक्टर्स और पूरा एक हॉस्पिटल का जो स्टाफ है ये लोग को एक फ्रंट लाइन वॉरियर बोल के काम करना ही है. और इसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे समय में देश की सेवा करने का, हमारा एक योगदान देने का हमको एक अवसर प्राप्त हुआ है. पिछले 1 महीने से जितने मरीज हमारे पास में आ रहे हैं, ग्वालियर में वैसे तो काफी कम मरीज पाए गए हैं महाराष्ट्र की तुलना में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि काफी दूरों तक के कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं होने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे 3 राज्यों के मरीज यहाँ पर हमारे अस्पताल में रेफरेंस लेकर के आते हैं, जिसमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के मरीज कई ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव पाए गए हैं. वैसे तो सरकार के नियमों के अनुसार सारी इलेक्टिव सर्जरी, मतलब जो सर्जरी हम लोग कोई टाइम दे करके करते हैं, वो सारी सर्जरीज पर इस समय सरकार ने खुद प्रतिबंध लगाया है. लेकिन प्रसूति रोग, ऑब्स्टेटिक्स, ये एक ऐसा ब्रांच है कि जिसमें हम लोग प्रतिबंध नहीं लगा सकते. हमको हर आने वाली गर्भवती महिला को हमको उतना उनका इलाज करना ही चाहिए और उस चीज के लिए कोई भी जन हमको रोक नहीं सकता, और वो रोकना ये हमारे मनुष्यता के भी खिलाफ जाता है. इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो अब ऐसे में कोरोना से भी लड़ना है और हमारी प्रसूति गर्भवती महिलाओं का भी इलाज करना है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए. तो इसके लिए एक सुवर्ण मध्य हमारे डिपार्टमेंट ने ग्वालियर में यहाँ निकाला है. एक संपूर्ण तरीके से एक अलग वार्ड की स्थापना यहाँ पर की गई है, एक अलग लेबर रूम बनाया गया है, एक अलग ऑपरेशन थिएटर तक इस चीज के लिए नियोजित किया गया है. ऐसे सारे मरीज जो कि इन क्षेत्रों से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, ऐसे मरीजों को उन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है. उनका लेबर रूम के अंदर अलग से डिलीवरी ली जा रही है. उनके लिए ऑपरेशन थिएटर भी एक अलग से बनाया गया है, जिससे कि बाकी क्षेत्रों के मरीजों के साथ में ये लोग का कॉन्टैक्ट कम आए. और डॉक्टर्स की भी एक अलग टीम, नर्सेस की अलग टीम, वार्ड बॉयज और बाकी हॉस्पिटल कर्मचारियों की भी एक अलग टीम इसके लिए नियुक्त की गई है. हम लोग 12-12 घंटे के शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं. सारे मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं है,
लेकिन कोरोना सस्पेक्ट जरूर है, जिसको ये संभावना उनके अंदर ज्यादा है कि वो कोरोना से पॉजिटिव निकल सकते हैं। तो सारे मरीजों का हम लोग इमरजेंसी में इलाज कर रहे हैं। 24 आवर्स ओपन है सर्विस, एंड एवरी मॉर्निंग हर रोज सुबह इन सारे मरीजों के सैंपल्स भेजे जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और इनके सैंपल्स जब तक नेगेटिव नहीं आ जाते हैं तब तक वो हमारे इलाज में रहते हैं। अगर हमारा इलाज पूरा भी हो गया लेकिन सैंपल्स नेगेटिव नहीं आते हैं तो मरीजों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। जब उनके सैंपल्स भी नेगेटिव आ जाएंगे और उनका इलाज भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद मरीज को घर जाने की अनुमति दी जा रही है। इस तरीके से पिछले 1 महीने से कमला राजा अस्पताल ग्वालियर में प्रसूति रोग का काम शुरू है। अच्छा, आपका आपका टाइम कैसा रहता है वहाँ पे? हम लोग, चूंकि मैं एक उन डॉक्टर्स में से था जो कि उस वार्ड में पोस्टेड था, तो हमारे लिए 12 घंटे की एक ड्यूटी होती थी, जिसमें हम 3 डॉक्टर्स, वार्ड और लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर, ये तीनों चीजों का हम लोग सुपरवाइज करेंगे और वहां पर काम करेंगे। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद में फिर नेक्स्ट डे वापस 12 आवर्स की ड्यूटी। ऐसा पिछले 2 हफ्ते से लगातार हमारा काम शुरू था। ओह, अच्छा। तो आप जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स है वहां तक आप पहुंचते हैं, उसमें से कोई एक आध दूसरा पॉजिटिव भी आ सकता है। खुदा ना खास्ता अब तक आपके पास कोई पॉजिटिव नहीं आया, बराबर है? जी। तो आप जिस तरह से वहां पे पहुंचते हो तो कौन सी प्रिकॉशंस लेते हो और क्या क्या आप वहां पे उनके साथ, कैसा आपका डायलॉग होता है, क्या करते हो, कैसे ट्रीटमेंट देते हो, जरा विस्तार से बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हम लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि जब कोई गर्भवती महिला आती है उसके साथ में उनका पूरा परिवार भी संग आता है, क्योंकि ऐसे मरीजों के साथ में जो है 2 जानें जुड़ी हुई होती है, एक माँ की और एक होने वाले शिशु की। लेकिन हमको इस बार ये ध्यान रखना है कि एक गर्भवती महिला के साथ में परिवार का केवल एक ही सदस्य उनके साथ रहे, जिससे कि ऐसे वार्ड्स में भीड़ ना हो। हम लोग इसी बात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं, और घर वाले भी इस बात को समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक गर्भवती महिला के साथ में केवल एक ही साथ वाला व्यक्ति साथ में रहेगा। जितने भी गर्भवती महिला आ रहे हैं या उनके साथ वाले लोग आ रहे हैं, सभी लोग अपनी ओर से एक मास्क का प्रबंध खुद करके हमारे कैंपस के अंदर आएंगे, जिससे कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद अच्छा। में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स जब वार्ड में होते हैं तो वार्ड के अंदर पूरा कंप्लीटली कवर्ड क्लोथिंग, एक कैप, गॉगल, मास्क और शू कवर, कम से कम ये इक्विपमेंट्स हमारे पास रहे। ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि यदि कोई पॉजिटिव पेशेंट हमारे संपर्क में आता है तो हम हम्म, संक्रमण के फैलाव का माध्यम ना बन जाए। भले हमारे हम्म, इरादे उनको बचाने के हो, लेकिन हो सकता है कि यदि हम सही से प्रिकॉशन ना ले तो हम खुद संक्रमण फैलाने का अनजाने में माध्यम ना बन जाए। तो वो चीज़ नहीं होने अच्छा। के लिए सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंटली हर पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद में, क्योंकि प्रसूति रोग के अच्छा। अंदर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, हमको मरीज को छूना आवश्यक हो जाता है, हम उनसे 3 फीट की बराबर। दूरी नहीं बनाकर रख सकते। लेकिन ऐसे में कम से कम उनका इलाज या उनका जांच जो भी हो जाए, उसके बाद में हम लोग ग्लव्स यूज करने के बाद में डबल ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरा एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में अपने हैंड्स को प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहे हैं, और पेशेंट्स को भी यही एडवाइस दे रहे हैं। तो अच्छा। ये सारे प्रिकॉशन तो हमारे एक वार्ड के लिए हो जाते हैं, लेकिन जब हमको एक डिलीवरी लेनी है या कोई ऑपरेशन करना है, तो ऐसे ऑपरेशन के समय पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि अभी हम सब लोगों के वोकेबलरी में आ गई है ये चीज, पीपीई किट जिसको बोलते हैं, तो ये पीपीई किट ऊपर से और एडिशनल तरीके से पहन करके फिर डिलीवरी ली जा रही है और उसके साथ ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक अच्छा। प्रिकॉशन है जो कि लिए जाते हैं। और हम्म, हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रसूति रोग से जुड़ा हुआ होता है बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, तो जब हम कोई ऐसे बच्चों को, ऐसे मरीजों के बच्चों को उनके पास जब भेजते हैं, तो हम लोग ये मतलब कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी जानकारी मिले कि इस शिशु की जो महिला है, जो माता है, वो किसी कोरोना से, जहाँ पर ज्यादा मात्रा में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उस एरिया से बिलोंग करती है, जिससे दूसरे विभाग भी उनकी ओर से प्रिकॉशंस ले सके। तो हमको प्रिकॉशन सिर्फ हमारी ओर तक सीमित नहीं रखना है, जहां जहां पर हम्म, ये जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट मेडिकल ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, उन लोगों को भी हम्म, हमको ये जानकारी देनी है। हम्म, साथ ही इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग बहुत प्रॉपरली हो रहा है यहाँ पर। हर रोज रात को जितने मरीज हमारे वार्ड में हैं,
उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उनमें से कितने लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, कितने पेशेंट्स के सैंपल्स हमने लैब में भेज दिए जांच के लिए, उसमें से कितने लोगों के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं। ऐसा एक पूरा डिटेल्ड डेटाबेस, एक डेटा शीट जो है, ये हमारी हर रोज की फ्रेश तैयार होती है। और ये चीज ऊपर हायर अथॉरिटीज को, जैसे जो हमारे हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे डीन है, उनके तक के ये चीज नियमित तौर पर हर रोज सुबह पहुंच जाती है। तो इसमें हमारा डेटा मेंटेनिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पूरे मैनेजमेंट का। जब पेशेंट के पास सोशल डिस्टेंसिंग का प्राविधान न रखते हुए उनके पास डायरेक्ट आप पहुंचते हो, उनके साथ ट्रीटमेंट देते हो, कभी डर नहीं लगा? नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, शुरुआती और दौर में डर तो थोड़ा लगता ही था। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिल्कुल ही डर ना लगे तो वो भी झूठ बात होगी। लेकिन मैं और मेरे जैसे इस देश के सभी डॉक्टर, हम लोग एक ओथ से बंधे हुए हैं जिसको कि हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जब हमने हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट किया था और डिग्री मिलने से पहले हम लोगों से ये प्रतिज्ञा करवाई गई थी, हिपोक्रेटिक ओथ, हिपोक्रेटिक प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं। और उसी प्रतिज्ञा को याद करते हुए ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग ऐसे समय पर पीछे ना डटे। जैसे कि रेड क्रॉस की स्थापना भी ऐसे ही समय पर हुई थी जब विश्व युद्ध चल रहा था। एटम बॉम्ब जिसने बनाया, सर एल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने जिसने खुद अपने हाथ से मौत का सौदागर जो एक आदमी था एक समय पे, उसने ये चीज देखी कि विश्व युद्ध के अंदर सैनिक मारे जा रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है, युद्ध अपनी जगह पर है, लेकिन सैनिकों को इलाज मिले ये भी उतना ही जरूरी है। अच्छा। तो युद्ध के चलते हुए वहां पर डॉक्टर्स की टीम आएंगी और जो सैनिक मौत से जूझ रहे हैं उनको एक फर्स्ट एड, एक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ऐसे समय पे दूसरी तरफ का कोई भी सोल्जर, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो सीज फायरिंग नहीं करेगा, वो गोलियां नहीं चलाएगा। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि शायद इस बार का जो दूसरा दुश्मन है हमारा कोरोना, वो भी, उसको भी संदेश दे दिया गया है कि जो डॉक्टर, जो मरीज मौत से जूझ रहे हैं, उनके मदद के लिए सामने आए हैं, उनके ऊपर सीज फायर ना हो। तो शायद यही चीज आगे मान करके हमारे जैसे सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी ओर से अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है आपकी, बहुत ही बढ़िया सोच है। ये एक मिसाल रहेगी आपने जो अभी बताया वो। लेकिन ये सब करते समय जलगांव की याद, मम्मी पापा की याद आपको आती है? अपने घर की याद आती है? स्वाभाविक तौर से घर की याद तो आएंगी। और महाराष्ट्र के अंदर तो स्थिति काफी ज्यादा खराब है। मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं हमारे पास में। और डेली हम खुद अपडेट लेते रहते हैं कि जलगांव में कितने केसेस पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनका इलाज किस तरीके से हो रहा है। लेकिन क्योंकि मम्मी पापा ये खुद भी एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और इतने सालों से वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो मुझसे इस चीज में काफी ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं स्थिति को। और ना ही मैं उनको कभी रोकूंगा या मैं इच्छा रखता हूँ कि वो उनका काम रोक दे करके। मैं अपना काम जिस तरीके से करना चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा यही है कि वो भी अपना काम कर सके। लेकिन हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशंस तो हर किसी को लेना ही चाहिए। जी सही। एक तरफ आपने एक देवदूत जिसे कहें वैसा आपका ये सब काम चल रहा है, आपका, आपका मम्मी का, आपका पिताजी का, इस तरह से आप सब काम कर रहे हो। दूसरी तरफ एक देखा जाए प्रथमेश, तो ऐसा देखा जाता है कि ये डॉक्टर्स के ऊपर या जो अभी पुलिस है, जो कार्य कर रहे हैं मेडिकल के साथ में, जो टीम जुड़ी है, उनके ऊपर हमले भी कई जगह हो रहे हैं, उनको कुछ तकलीफ भी दी जा रही है। आपका क्या उसके ऊपर रहा है? सच बताऊं तो ये जो तकलीफ जो डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ रही है इस दौरान, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से होती आई है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस बार मीडिया उन चीजों को, उन मुद्दों को उठा रहा है। वाह। डॉक्टर्स की अहमियत इस बार शायद जनता के मन में एक बेहतर तरीके से उनके सामने आई है। पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स और पैसा, ये दो चीजों को पब्लिक अपने दिमाग में रखती थी। सेवा, ये उनके दिमाग से हट गया था कि सेवा भी इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस बार जो हल्ले हो रहे हैं उनका निषेध तो होना ही चाहिए। लेकिन खुशी की बात तो फिर भी हम लोग तो उसमें इस बात से खुश है कि कम से कम इन मुद्दों को देश के सामने रखा जा रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
और जाते जाते एंड में मेरे आपसे विनती है कि सारे दर्शकों को, जलगांव वासियों को, पूरे महाराष्ट्र के वासियों के आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं क्या ही दूं उनको, हम लोग सब जानते हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स उनको बोल रहे हैं, सिर्फ जो कुछ बेसिक मुद्दे हैं हमको उतना ही पालन करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। हमको जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं हमको मास्क पहनना है। मैं इस समय मास्क इसलिए नहीं पहना हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्फ आइसोलेशन में हूँ और अपने घर में हूँ। एक बात मैं बताना चाहूंगा। दूसरी चीज, हम लोग जब भी घर के बाहर निकले, चाहे हम लोग कुछ भी काम से निकले, हमको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा जाती है, हमको गले नहीं मिलना है, हमको नमस्ते करना है। बाहर से आने के बाद में और घर से जाने के बाहर उस टाइम पे हमारे एक बेसिक कुछ नियम होते हैं, जैसे कि स्वच्छता मेंटेन करना। इसमें हमको कुछ और चीजें ये करनी है कि हमको हमारे हाथ स्वच्छ तरीके से धो करके जाने हैं, क्योंकि हाथों का माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वो कीटाणु फैल सकता है। उसके बाद में हमको कुछ चीजें ये जानकारी रखनी चाहिए और इस समय ये समझदारी से काम ये लेना चाहिए कि इमरजेंसी चीज क्या है वो हर कोई समझे। जैसे कि कपड़ों की शॉपिंग शायद इस समय उतना इमरजेंसी नहीं है। अगर मेडिकल के स्टोर खुले भी है, लेकिन मेडिकल के स्टोर के ऊपर हम लोग अगर एक बोनविटा लेने चले जाए तो वो चीज कोई इमरजेंसी नहीं है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें इस समय खुली गई है वो चीजों को खुला रखने के पीछे सरकार का प्रावधान क्या है, हमारे लिए महत्व की चीजें क्या है, और उसी समय हमको बाहर जाना है। यहाँ बैठे सभी दर्शक जो अपने घरों में है वो खुद अपने आप में एक वॉरियर है, क्योंकि घर में बैठना ही इस समय सबसे बड़ी देश सेवा मानी जा रही है। क्या बात है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रथमेश, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और आप खुद वॉरियर हो, एक देवदूत करके आपका कार्य चल रहा है। बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय ऐसा आपका काम सब चल रहा है। मैं सारे जलगांव से हमारे दर्शकों की तरफ से आपका तहे दिल से, हृदयपूर्वक आपका दिल से आपका आभार या ठिकाणी व्यक्त करता हूँ। और मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। अभी आप सेल्फ आइसोलेटेड हो, गए कई दिनों से आप में जुड़े हो, अब आप खुद का स्वास्थ्य भी संभालो। ऐसे भी हमारी तरफ, सबकी तरफ से आपको दिल से शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप देखते रहिए लोकलाईव्ह तुमच्या मनातलं। नमस्कार। आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये. परफेक्शन साठी खूप वेळ द्यावा लागतो. परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साइड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको. मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0. नवीन फ्रुटगो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये. आता मुलं फळं दाबून खातील. फ्रुटगो, दाबून खा. सॉरी.